नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड हिंदी पार्ट नंबर 12 जब मुझको सांप ने काटे को पढ़ेंगे। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। अहाता क्या होता है बच्चों? आप फोटो देख सकते हो घर की। घर के आगे जो ये आंगन है उसे अहाता कहते हैं। वहाँ पे छोटा सा सांप रेंग रहा था। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक घोल में घुसकर छिप गया। बच्चों, अब आप सोचोगे कि एक नारियल का खोल कैसा होता है, तो आपको जो फोटो दिख रही है उसमें देखो कि जो नारियल है उसके अंदर का जो एरिया है वो कैसा होता है, थोड़ा सा गहरा होता है। उसमें आसानी से सांप छुप सकता है। तो वहां पे जाके सांप छुप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया, उसे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। तो बच्चे ने क्या किया, एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और उसका मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? मतलब कि इतना जहरीला जो जानवर है तुमने उसे पकड़ लिया? वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। नाना ने सुना तो अंदर दौड़ आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नाना को पता है कि जो सांप है वो बहुत जहरीला है, तो नाना ने उसको उठा के फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। बेचारा सांप तो खुद छोटा सा था, वो डर के मारे भाग गया झाड़ी में। नाना ने मुझे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। तो नाना ने बच्चे को डांटा और कहा कि सांप के पास मत जाना, वो बहुत खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। मतलब ये जो बच्चा है बहुत ही शैतान है। पहले तो सांप को पकड़ लिया, अब बर को पकड़ लिया। बच्चों के बर क्या होता है आप इमेज में देख सकते हो कि ऐसा इंसेक्ट है जिसके क्या होते हैं, डंक होते हैं और थोड़ा जहरीला होता है ये भी। तो उसने भी क्या किया, बच्चे को काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कहराते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। अब किसी को पता नहीं था कि उसको बर ने काटा है, तो नानी ने सोचा कि इसने सांप पकड़ा था तो हो सकता है कि सांप ने काट लिया। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़ आए और मेरी उंगली को देखा। जहां बर ने काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था। तो बर का जो इंसेक्ट का जो डंक मारते हैं ना, वो वहां पे भी नीला नीला पड़ जाता है, तो वैसे नीला पड़ गया। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते उन्होंने आवाज लगाई। उस झोपड़ी में से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूक कर दो। बच्चों, अगर हमें कोई जानवर काट जाता है तो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए या फिर झाड़ फूक कराने? हमें झाड़ फूक कराने नहीं जाना चाहिए ना, हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन नाना तो इसको कहाँ लेके आए, झाड़ फूक कराने। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे मैं कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता, वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। सबको लगा, अरे यार, बच्चे को सांप काट गया, मामला बहुत गड़बड़ हो गया। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। देखो क्या है ना कि इसको तो बर ने काटा था, तो दर्द अपने आप चला गया। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिला दिया। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। मतलब किसी को भी नहीं पता, वो जो झाड़ फूक करने वाला है उसको भी नहीं पता, वो भी बेवकूफ़ है, वो भी कह रहा है कि सांप ने काटा। नाना भी कह रहे हैं सांप ने काटा। लेकिन असली बात तो किसी को नहीं पता थी। मतलब कि यहाँ पे क्या है, सब कुछ ऐसे ही अंधविश्वास है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, झाड़ फूक कुछ भी नहीं होता। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। मतलब बूढ़े आदमी ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी लोग कितने हैं अंधविश्वास है, कितनी गलत गलत बातों को मानते हैं। उन्होंने फिर क्या किया, उसको धन्यवाद बोला बूढ़े आदमी को, जिसने कि वो जो जहर निकाला था, बल्कि जहर तो था ही नहीं। घर लौटने के बाद नाना ने भी उसके लिए क्या भेजे, बहुत सारे गिफ्ट भेजे।
जो इस कहानी के लेखक है शंकर, और इन्होंने अपनी कहानी में बताया कि जो झाड़ फूक है ये सब क्या अंधविश्वास है। अंधविश्वास का मतलब होता है कि आप जो है झूठी झूठी बातों को मान लेते हो, बल्कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे कहानी में देखा ना हमने कि सांप ने तो काटा ही नहीं था और उस बूढ़े आदमी ने बोल दिया सांप ने काट दिया, और सबने इसकी बात को मान भी लिया। तो ये सब झूठी झूठी बातों को हम मान लेते हैं और उसको सच मानते हैं। तो इन सब बातों को नहीं मानना चाहिए। अगर कोई जानवर मान लो काट ले तो आपको झाड़ फूक नहीं, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। बच्चों, आई नो आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी है, आपने इससे बहुत कुछ सीखा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।